नमस्कार दोस्तों। भारत के चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर चुका है। इसको लेकर देश खुशियों से झूम रहा है। बधाइयों का तांता लग गया। इस बीच ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सूर्य और शुक्र से जुड़े मिशन की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती हैं। ये पल अविश्वसनीय है। ये क्षण अद्भुत है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। द्वारा अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और अगस्त 2009 तक संचालित किया गया था। मिशन में एक ऑर्बिटर और एक MIP शामिल था। भारत में 22 अक्टूबर 2008 को रात के 12:52 UTC पर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV XL रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा बढ़ावा था, क्योंकि भारत ने चंद्रमा का पता लगाने के लिए स्वदेशी तकनीक पर शोध और विकास किया था। यान को 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य 2 साल की अवधि में चंद्रमा की सतह का सर्वेक्षण करना, सतह पर रासायनिक संरचना और त्रिआयामी स्थलाकृति का पूरा नक्शा तैयार करना था। ध्रुवीय क्षेत्र विशेष रुचि रखते हैं क्योंकि उनमें पानी की बर्फ हो सकती है। इसकी कई उपलब्धियों में चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की व्यापक उपस्थिति की खोज थी। लगभग 1 वर्ष के बाद ऑर्बिटर को स्टार ट्रैकर की विफलता और खराब थर्मल परिरक्षण सहित कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चंद्रयान-1 ने 28 अगस्त 2009 को लगभग रात के 8 बजे UTC पर संचार करना बंद कर दिया। चंद्रयान-2 की विफलता के कारण चंद्रयान-2 को असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः चंद्रयान-3 के लिए इसरो के लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और गलतियों से सीखने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये लेख मिशन, इसकी गलतियों और इसरो ने उन पर कैसे काबू पाया, इसकी पड़ताल करता है। चंद्रयान-2 की लैंडिंग की तारीख 6 सितंबर 2019 रात के 8:23 थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर एक रोवर उतारना और वैज्ञानिक प्रयोग करना था। मिशन में एक ऑर्बिटर, विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल था। शुरुआती झटका, लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग। चंद्रयान-2 मिशन में सबसे बड़ा झटका लैंडिंग चरण के दौरान लगा। 6 सितंबर 2019 को जैसे ही विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक नर्म लैंडिंग करने का प्रयास किया, यह अपने इच्छित प्रक्षेपवक्र से भटक गया और एक कठिन लैंडिंग का अनुभव हुआ। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की विफलता का प्राथमिक कारण निम्नलिखित तकनीकी और परिचालन कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेविगेशन और मार्गदर्शन विसंगतियां। लैंडिंग के अंत में लैंडर विक्रम के प्रक्षेपवक्र में समस्या आ गई, जिसके कारण वह अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया। एक सफल चंद्र लैंडिंग के लिए सटीक नेविगेशन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और इन प्रणालियों में किसी भी दोष के परिणाम स्वरूप आपदा हो सकती है। संचार में खराबी। मिशन नियंत्रण विक्रम तक पहुंचने में असमर्थ था क्योंकि वह चंद्रमा की सतह की ओर उतर रहा था। कनेक्शन टूटने के कारण मिशन नियंत्रण लैंडर को रियल टाइम मार्गदर्शन और प्रक्षेपवक्र सुधार देने में असमर्थ था। ऊंचाई संबंधी विसंगतियां। चंद्रमा की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम का प्रक्षेपवक्र अपने इच्छित मार्ग से अलग हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित नर्म लैंडिंग के बजाय हार्ड लैंडिंग हुई।